आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, किस चीज़ की इसका एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, द डिस्कवरी ऑफ अ जेनेटिक रोल ऑफ डीएनए बिगिन विद द रिसर्च बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928। जो डीएनए है, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल का जो रिसर्च था, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में इस पर रिसर्च किया। इन्होंने क्या किया, ही कंक्लूडेड एक्सपेरिमेंट विद टू स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इन्होंने दो तरीके के स्ट्रेन के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया लिया, जो कि दो स्ट्रेन के थे, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया थे वो स्मूथ थे, वायरुलेंट थे और स्ट्रेन कॉजिंग निमोनिया। ये जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे ये स्मूथ होते थे, वायरुलेंट होते थे और ये निमोनिया कॉज करते थे। जबकि आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया जो होते थे वो रफ थे, नॉन वायरुलेंट थे, जो कि निमोनिया कॉज नहीं करते थे। तो इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूव करने की कोशिश किया कि जो डीएनए है वो उसका जेनेटिक रोल क्या है, वो एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में उसको शो करने की उन्होंने कोशिश की। तो हम लोग इसको एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में देखते हैं, तो उससे ज़्यादा ईजिली आप लोग को समझ में आएगा। सो आपके सामने जो ये डायग्राम दिख रहा है यही ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है। जैसे कि इसमें डायग्राम में आप लोग को दिख रहा है कि रफ स्ट्रेन, पहले वाले पार्ट में अगर आप देखिए इसमें, तो माइस को इंजेक्ट किया गया है रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया से, जो कि नॉन वायरुलेंट होता है। जब हम लोग ने इसे रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया से इंजेक्ट किया है तो माइस क्या हुआ है, वो जिंदा है। मतलब कि माइस जो है मरा नहीं है, माउस जो हमारा है वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। लेकिन जब उसे स्मूथ स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट है उससे जब इंजेक्ट किया गया तो माउस जो है वो डाई हो गया है, मर गया है। इन दोनों में हम लोग ने देखा कि एक से अगर हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं आर स्ट्रेन को तो माउस जिंदा रह रहा है, वहीं जब हम लोग एस स्ट्रेन को अगर इंजेक्ट कर रहे हैं तो माउस डाई हो जा रहा है। फिर इन्होंने क्या किया कि जो स्मूथ एस स्ट्रेन है उसे हीट करके, उसे किल करके तब एस स्ट्रेन को माउस में इंजेक्ट किया गया है, और इसके बाद जो रिजल्ट आया माउस तब भी जिंदा रहा। एस स्ट्रेन को जब हम लोग हीट किल्ड करके डालते हैं माउस में इंजेक्ट करते हैं तब वो जिंदा रहता है। लेकिन जब रफ स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन को हम लोग ने जब माउस में इंजेक्ट किया, उन्होंने मतलब, तब माउस क्या हुआ, डाई हो गया। इसको एक बार फिर से देखते हैं। जब उन्होंने आर स्ट्रेन को डाला, माउस में इंजेक्ट किया, तब माउस जिंदा था। वहीं जब वो एस स्ट्रेन को डाला था तो माउस मर गया था। फिर जब एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके डाला माउस में तब माउस जिंदा था, क्योंकि एस स्ट्रेन डेड हो गया था। लेकिन जब आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन दोनों को मिला के डाला तो माउस मर गया। ग्रिफिथ ने ये सोचा कि जब आर स्ट्रेन से माउस नहीं मर रहा है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से भी माउस नहीं मर रहा है, तो आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन डालने पे माउस कैसे मर जा रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, इसी बेस पे एक कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि कोई तो ऐसा फैक्टर है एस स्ट्रेन में जो कि रफ स्ट्रेन को क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है एस स्ट्रेन में। कोई ऐसा फैक्टर एस स्ट्रेन में प्रेजेंट है जो कि क्या कर रहा है, रफ स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। और अब जब रफ स्ट्रेन जब एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है तो वो एस स्ट्रेन के ही तरह एक्ट करने लग रहा है, और जिससे कि जो माउस है वो डाई हो जा रहा है। इन दोनों स्ट्रेन के बीच में जो डिफरेंस है वो एक म्यूकस कोट की वजह से। जो एस स्ट्रेन होता है वो उसमें जो होता है पॉलीसेचराइड, एक म्यूकस कोट होता है पॉलीसेचराइड का बना हुआ, जो कि प्रेजेंट होता है और ये कैप्सुलेटेड होता है, जबकि आर स्ट्रेन में ये नॉन कैप्सुलेटेड होता है। ग्रिफिथ ने ये तो बता दिया था कि कोई ऐसा फैक्टर होता है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म होके और आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन के जैसे एक्ट करने के लिए बना देता है। उन्होंने इस फैक्टर का कोई बायोकेमिकल नेचर डिफाइन नहीं किया था। इस बायोकेमिकल नेचर को आगे चलकर अवेरी, मैक्लॉयड और एमसी कार्टी ने मिलकर डिफाइन किया था, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। था हम लोग का ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने 1928 में रिसर्च करके ये प्रूव किया था कि कोई ऐसा भी फैक्टर होता है जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। सो ये इन्होंने पर्टिकुलरली ये नेम नहीं दिया था कि डीएनए ही होता है, बट स्टार्टअप डीएनए का जेनेटिक रोल का डिस्कवरी का इन्होंने ही किया था। और आगे चलकर अवेरी और मैक्लॉयड और एमसी कार्टी ने मिलकर ये प्रूव किया था कि डीएनए ही वो चीज़ें जो कि क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म। तो गाइस, आई होप आपको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट समझ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।